अबे न्यूजीलैंड वालों, मुझे एक बात बताओ, हमारी तुम नन्ही मुन्नी नो बॉलू टीम को कितना मार रहे थे, कभी कराची में, कभी लाहौर में, कभी इधर। अब सामने तगड़ी अपोजिशन आई इंडिया की, तो तुम्हारा दम क्यों निकल गया? लेकिन पूरे पाकिस्तान की यही दुआ होगी कि वो सेमीफाइनल में हारे, ताकि फाइनल तो कम से कम हमारे यहाँ हो। तो हमारे लोग भी जो है वो दुआएं कर रहे हैं। 24 करोड़ आवाम है, अगर वो दुआएं करेंगी तो 22 जो लोग हैं एग्जैक्टली। और अब तो मैच 24 नहीं 54 करोड़ जब हाथ उठेंगे तो सोचें क्या होगा। पूरा बलात्कार कर दिया। इंडिया भाई व्हाइट वॉश जिसको कहते हैं, वो इन लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी में शुरू कर दिया है। पता नहीं है उनका टोटली मत बोला करो हम इंडिया से अच्छे हैं, मत बोला करो। मैं आज आपको बता रहा हूँ, जीरो हैं हम, जीरो। हमारे 2% का सिस्टम नहीं है इंडिया के आगे। वो कहां से कहां चले गए हैं। अब टीम इंडिया को इस टूर्नामेंट को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अनस्टॉपेबल दे आर, यू गॉट टू टेल। मुझे ये लगता है कि इंडिया को ये एडवांटेज है कि वो एक ही जगह खेलता रहा, उसको पिच का अंदाजा है, वहां पे बहुत फेमिलियरिटी है, वो जानते हैं यहाँ कैसे खेलना है। पावर गेम भी है, जाहिर है आईसीसी का सारा पैसा 80% पैसा इंडिया से आता है। ठीक। इंडिया ही को वापस भी चला जाता है। और इंडिया की टीम इतनी स्ट्रांग है कि वो अपनी मनमानी करती है। पिचेस उनकी मर्जी से होती हैं, वेन्यू उनकी मर्जी से होता है, ओपोनेंट्स उनकी मर्जी से होते हैं। सोल्यूशन तो दुआएं ज़ाहिर हम भी कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा दुआएं करें। जी जिस तरीके से इंडियन टीम ने बैटिंग स्टार्ट की, ऐसा लग रहा था कि आज तो इंडिया हारेगा ही हारेगा। तुम लोग चाह रहे थे कि आज कुछ अजीब सा हो जाए, अजीब सा हो जाए। सुबह से उठ के ये कह रहे थे, देखो आज न्यूजीलैंड मारेगा, देखो आज न्यूजीलैंड मारेगा। देखो यार, जो मराने आए हुए हो ना, उनको मारने की ताकत नहीं होती, ठीक है। जो मारने आए हुए हो ना, वो खड़े होके मारते हैं, और उसके बाद जब जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो वो रेट करते हैं कि यार हमने जिसकी मारी है वो बेस्ट थी। रेट करते हैं तो बेस्ट। अब आपके सामने आ गया है ऑस्ट्रेलिया। आप चाहते थे ऑस्ट्रेलिया आपके सामने आए, फाइनल में आए, सेमीफाइनल में इनको उड़ा के बाहर फेंके, और ये चांस आपके हाथ लग गया है। अब इनको आप फेंटी लगाएं। फेंटी जरूरी है, क्योंकि आपको जो फेंटा लगा है ना वर्ल्ड कप में, उसका बदला लेने का टाइम आ गया है। और वो आपको जरा गुस्से से आपको खेलना पड़ेगा। हमारे दुश्मन होके इतनी अच्छी तैयारी करें ये चीज, और हम अच्छे होके भी कुछ ना करें, यार ये खेल को खेल की तरह लें। और अब ऐसा लग रहा है कि कोई भी इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जीतने से रोक नहीं सकता। दोस्तों, आज भारत ने न्यूजीलैंड को चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में हरा दिया है, और भारत की ये शानदार जीत देखकर पूरे पाकिस्तान के दिल पर छुरियां चल रही हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानियों का रोना धोना, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। हिंदुस्तान फाइनली हैज नेल्ड इट। रीजन व्हाई, बिकॉज इनके पास होम ग्राउंड का एडवांटेज है और इनके पास बेस्ट स्पिनर्स हैं। कभी कहते थे कि फास्ट बॉलर की बैटरी पाकिस्तान से कम नहीं होती थी, लेकिन इंडिया के पास भी फास्ट बॉलर बैटरी है, लेकिन इनके पास जो फैक्ट्री है ना स्पिनर्स बनाने की, वो बहुत ज्यादा है। वरुण चक्रवर्ती देख लें आप, मिस्ट्री स्पिनर, और फास्ट वन भी तेज करते हैं और अच्छी बॉलिंग करते हैं। आई एम रियली ग्लैड टू सी दैट कि उन्होंने आज बहुत तगड़ी बॉलिंग की है। 542 इट्स नॉट अ जोक इन नाउ डेज एंड एज, इट्स नॉट अ जोक। और विराट कोहली राइटली सो उनके पांव को हाथ लगाना चाह रहे थे, कि बताना चाह रहे थे कि वाह यार कमाल किया तुमने। आई थिंक इट्स जस्ट अमेजिंग टू सी दैट कि इंडिया इज प्लेइंग ऑन द होम ग्राउंड कंडीशंस, और इंडिया को पता है कैसे एक्सप्लॉइट करनी है सिचुएशंस। और एट द सेम टाइम उनको ये भी पता है कि यार 300 करना जरूरी नहीं है, यहाँ पे 250 पे भी काम चल जाएगा। और हमारे पास 4 स्पिनर्स हैं, और किसी वक्त भी किसी टीम को भी गिरा सकते हैं। बहुत बहुत वरुण, आपको मुबारक हो, आपने बहुत तबाही की बॉलिंग की, स्पेशली द फास्टर वन जो आपने सेटनर को किया है, वो बहुत अच्छा था। अफरीदी की याद आ गई मुझे, अफरीदी करता था ऐसे तेज, और वो 135 140 पे बॉल कर देता था, ये मैं आपको सच बता रहा हूँ। और नेट्स में वो 140 करता था। रीजन वाई अफरीदी वाज अ ग्रेट स्पिनर, बिकॉज ही हैज द माइंडसेट ऑफ द फास्ट बॉलर। और यही माइंडसेट मुझे वरुण चक्रवर्ती में नजर आया, कि उनका जो दिमाग है ना, वो फास्ट बॉलर की तरह काम करता है। दिस इज वेरी गुड। अगेन आपके पास कुलदीप भी है, अक्षर भी है, आपका जडेजा भी है, बहुत है, एवोल्यूशन बहुत है। लेकिन अगेन किसी का माइंडसेट ही ऐसा हो कि मुझे विकेट लेनी है, मुझे बचना नहीं है, मुझे आउट करने हैं। सो he's done the magic. And again इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो। दोनों टीमों ने कोशिश तो बहुत की मैच हारने की, लेकिन इंडिया हैज द बेटर स्पिनर, जहां पे आपको पता है स्कोर बनाना मुश्किल। अगर वो 200-250 कर जाएं, तो इस विकेटों पे वो 200 या 250 नहीं करने देते आपको। अब बात रहेगी मैच की समरीज। तो आई थिंक इंडियन बैटिंग अगेन दे हैज टू have to be a bit more than this, because अगर आपको सेमीफाइनल जीतना है तो आपको जरा रन्स बनाने पड़ेंगे। और अब आपके सामने आ गया है ऑस्ट्रेलिया। आप चाहते थे ऑस्ट्रेलिया आपके सामने आए, फाइनल में आए, सेमीफाइनल में इनको उड़ा के बाहर फेंके, और ये चांस आपके हाथ लग गया है। अब इनको आप फेंटी लगाएं। फेंटी जरूरी है, क्योंकि आपको जो फेंटा लगा है ना
वर्ल्ड कप में उसका बदला लेने का टाइम आ गया है और आपको जरा गुस्से से आपको खेलना पड़ेगा, इनके साथ लेवल अप होना पड़ेगा, लेवल अप करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में वो हिंदुस्तान का वर्ल्ड कप था, वो वनडे वर्ल्ड कप जीतना चाहिए था। बट अगेन ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द टीम को प्रेशर में बहुत ही अच्छा खेलती है, उनको जितना आप मारोगे, जितना आप डराओगे, उतना ही बेहतर खेलते हैं। अबे न्यूजीलैंड वालों, मुझे एक बात बताओ, हमारी तुम नन्ही मुन्नी नौ मौलूद टीम को कितना मार रहे थे, कभी कराची में, कभी लाहौर में, कभी इधर। अब सामने तगड़ी अपोजिशन आई इंडिया की, तो तुम्हारा दम क्यों निकल गया? मारो ना 300 रन। कहने लगा इतनी ज्यादा टन थी, हमें तो पता ही नहीं चला था इतनी टन हो जाएगी। हमारी हो रही थी तो हमें हैरत हो रही थी कि हमारी कैसे इतनी टन हो रही है। ये कहा सेंटर लानत भेजता हूं मैं इतनी टन के यार, उन्होंने स्पन कर दिया हमें, बिल्कुल स्पन कर दिया, स्पन कर दिया। सेंटिनल डाला के इतना बोलने के बावजूद उसने छक्के अक्के मारे, ये मैं आपको बता दूं। यार कप्तान जो होता है ना, वो हमेशा अपनी माजी को साथ, यानी गुज़िश्ता से पेवस्ता चीजें बताता है। वो रोहित शर्मा जो कि इंडिया के कप्तान है और मेरे ख्याल में इस वक्त दुनिया क्रिकेट के जो सबसे ज्यादा डिस्कस किए जाने वाले कप्तान है वो रोहित शर्मा ही है। और रोहित शर्मा ने आज कहा कि यार न्यूजीलैंड की जो पास्ट परफॉर्मेंसेस रही हैं वो यकीनन ऐसी है कि यार आपको बड़ी टीम तस्वुर करते हैं उसको, बिल्कुल। और मगर मैं ये हैरत बड़ी हो रही थी कि यार 133 मैंने देखा आखिरी स्कोर ना, और मैंने देखा कि यार 133-32 ओवर हुए हैं, अभी 4 आउट है मैं ख्याल में। और अब न्यूजीलैंड जो है ना, लानत भेज दी, बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। ऑल्दो न्यूजीलैंड फील्डेड वेरी वेल, ब्रिलियंट फील्डिंग स्टैंडर्ड शो किए उन्होंने, बट आई मस्ट से कि जब 3 विकेटें गिरी, वहां जो श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल की पार्टनरशिप, और फिर डेब्यूटेंट वरुण चक्रवर्ती जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है T20 क्रिकेट में, वो बाय फोर्स अंदर आया है। बुमराह की जगह उन्होंने स्पिनर प्रेफर कर दिया। तो अब तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया विल डेफिनेटली गो विद 4 स्पिनिंग ऑप्शन इन द सेमीफाइनल, द बिग वन। डैनियल, तू तो उसके हाथ चेक कर रहा होगा। हाँ, कि क्या हो गया? वरुण का हाथ चेक कर रहा होगा। है कौन डैनियल? मुझे आज तक समझ, इनका क्रिकेट से क्या लेना देना है? वो बुमराह का हाथ चेक करता है, अक्षर का हाथ चेक करता है। ले लेना पूरा हाथ एक दफा। हाथ चेक ना करें, पूरा चेक करें बेटा। ये वरुण इसके साथ लगता है मिस्त्री, ये ना हो कि इसका हाथ अगर ये ले ले तो उसके बाद मिस्त्री हो जाए कुछ, ठीक है? तो डर इस बात से। बहरहाल वरुण चक्रवर्ती पे तो सिर्फ गेम नहीं था, मगर श्रेयस अय्यर असल में मर्दे भोरा है भाई वो इंडिया का। मेरे अंदर एक कहीं ना कहीं गुस्सा इस चीज को लेकर है कि यार इंडिया की बैटिंग से आप एसोसिएट इतने रन नहीं कर सकते, भले जैसा भी विकेट हो यार, नहीं कर सकते आपके 250 रन। नहीं तो पूछ लेना कि संडे कैसा रहा, पूछो ना पूछो ना मेरे दोस्तों। घंटे का फैन, तुम लोग चाह रहे थे कि आज कुछ अजीब सा हो जाए, सुबह से उठ के ये कह रहे थे देखो आज न्यूजीलैंड मारेगा, देखो आज न्यूजीलैंड मारेगा। देखो यार, जो मराने आए हुए हो ना, उनको मारने की ताकत नहीं होती, ठीक है? जो मारने आए हुए हो ना, वो खड़े होके मारते हैं और उसके बाद जब जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तो वो रेट करते हैं कि यार हमने जिसकी मारी है वो बेस्ट थी। रेट करते हैं तो बेस्ट थी, बेस्ट इस वजह से थी कि उनकी पास परफॉर्मेंसेस किसके खिलाफ, ट्राई नेशन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। बड़े मेजर मसाइल हैं इंडिया को। केएल राहुल की विकेट कीपिंग से फैंस भी अब तक कह रहे हैं हम मुतमईन नहीं है। से मैं मुतमईन नहीं हूं अभी भी। हाँ, क्योंकि देखें आप अपनी ताकत पर हैं, न्यूजीलैंड अपनी ताकत पर नहीं था। आपके पहले तो होने चाहिए थे इन सारे हालात के बावजूद 275-280 रन। नहीं, आपके लिए तो बेस्ट कंडीशन है यार। बिल्कुल, इंडिया के लिए सबसे बेस्ट कंडीशन है, ठीक है? वो मैं वॉलीबॉल बाद में करूंगा, जिनके ये वाला कीड़ा काट रहा है कि इंडिया तो कहीं जा ही नहीं रहा। कहाँ नहीं जा रहा? कहीं जा ही नहीं यार, ये बात बहुत पहले भी हुई थी। अगर कहीं नहीं जा रहा तो दोनों टीमों के लिए इवन कंडीशन होती है। उनको ये जवाब दिया कि इंडिया ने वर्ल्ड कप में 10 वेन्यूज पे ट्रेवल किया। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। किया, पता नहीं किसने किया। होस्ट थे वो, तो एक ही जगह खेल सकते थे। अब तो वो होस्ट भी नहीं है। अरे जो होस्ट है उनसे पूछो ना कि ये एक जगह मजे क्यों करा रहे भाई उनको, क्यों करा? उनसे पूछो ना, ये क्यों नहीं पूछ रहे कि संडे कैसा रहा? जो क्रिकेट में तूती बोलना होता है, तूती बोलना भाई किसके? विराट कोहली। बिल्कुल ऐसा ही है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, बना पिल्ला कर दिया। भाईजान अक्षर पटेल की अहमियत को समझ जाओ। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जब श्रेयस अय्यर गेम को बना रहे थे तो अक्षर पटेल अपनी तबीयत के खिलाफ भी खेले, गेम को लंबा लेके गए और वहां से पांड्या एंड को वो मोमेंटम मिला कि वो कुछ कर दें 40-50। तो इंडिया जब 250 पर आया था तो हमने आपको कहा था कि देखिए इंडिया ने 4 स्पिनिंग ऑप्शन खिलाए, ये रन्स तो न्यूजीलैंड के गले पड़ेंगे। पर मेन प्रॉब्लम साथ में ये भी बताई थी कि इंडिया को चाहिए कि वो अपनी बैटिंग को भी बिफोर सेमीज एक्सेल करे, थोड़ा सा ज्यादा बढ़िया रन्स करके दिखा दे। क्योंकि कोई भी टीम, अब जैसे ऑस्ट्रेलिया है, उसमें वन ऑफ केसेस अब होते हैं, ट्रेविस हेड टाइप, इंग्लिश टाइप, वो है इंडिया का 4 तारीख ऑस्ट्रेलिया से वरुण रिसेप्टिव है। और आज वरुण की कामयाबी पे अगर वनडे क्रिकेट में पहली बार ही बोल रहे हैं तो मैंने क्या चीज नोट की कि वरुण चक्रवर्ती लेंथ से बड़ा अच्छा खेला यार, वो अपनी लेंथ से बड़ा अच्छा खेला रिस्पेक्टिव बैट्समैन के आगे। देखिए आप उस खिलाड़ी पे प्रेशर किस बात का था
कि इसको उस सिस्टम से निकाल के जो ओडीआई नहीं खेला हुआ, इतना नहीं खेला हुआ, फेमिलियर ही नहीं है, उसकी बड़ी बड़ी होगी। आप फेमिलियर नहीं है। देखें यार, वो T20 का एक बॉलर है। आप समझ लें इतने बड़े मैच में आप खिला दें जहां पर आपकी जो गुज़िश्ता तारीख है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बड़ी बुरी रही हो। आप अबे पटेल ने मारा हुआ है उस सीरीज में। मैं पटेल, मेरी ऐसी की तैसी हो जाती जो पटेल याद आता है मुझे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी तारीख अच्छी ना हो, उस मैच में आप डिपेंड करके बुमराह के नाम पे खिलाएं उसको कि आपका बेस्ट नहीं है तो आपके पास जो बेस्ट है वो वरुण मिस्त्री है। तो वो उसकी पिछली जो आउटिंग रही है दुबई की बड़ी बुरी रही है, और कुछ तो उसके अंदर बुरे बुरे ख्वाब आ रहे होंगे। वो जब पहला बॉल कराने जा रहा होगा वो फीलिंग वो वही बता सकता है। देखिए कुछ दोस्त अभी इशारा दे रहे हैं, अगर ठीक है, मैं हमेशा लाइव बैठकर हमें नहीं पता, अभी तस्दीक करूंगा तो बताऊंगा कि सईद अजमल साहब ने अक्षर पटेल के भी बॉलिंग एक्शन पे कुछ कह दिया। देखिए यार, अगर ये वाली बात है तो मैं पहले तो ठीक और गलत से पहले एक बात बता दूं, कुछ लोगों का एक प्रॉब्लम होता है, इनके एजेंडे वाले प्लेयर्स किसी इवेंट में परफॉर्म ना करें, डिलीवर ना करें, या इनके एजेंडे वाले प्लेयर्स बाहर हो जाए या इनकी टीम बाहर हो जाए, तो उसके बाद इन्हें क्रिकेट के अलावा हर बुरी हरकत दिखने लगती है यार। जैसे पिछले वर्ल्ड कप में शामी की बॉलों पे अबे चिप लगी हुई है, हल्की बॉल, भारी बॉल, मोटी बॉल, छोटी बॉल, कपड़े पहन के खेल रहा है वो, तुम्हें बॉलें कैसे नजर आ रही है उसकी? तुम उसकी बॉलें भी नहीं छोड़ रहे? नहीं, कुछ नहीं छोड़ रहे। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी, वो भाग रहा है अपनी बॉलें लेके, अपनी बॉलों के दम पे भाग रहा है, तुम्हें क्या है? तो यार उसकी बॉलों पे नजर है तुम्हारा। अच्छा, अब ये मुझे पता था, मैंने अभी डैनियल का नाम लेके तफरी करी थी ना, मुझे पता है। डैनियल है कौन यार? इसका ताल्लुक क्या है क्रिकेट से? एक है पैदाइशी श्रीलंका का पैदाइशी लानत है, उसमें भी टच है। कौन सा टच है? उसमें एक टच है। अच्छा, डैनियल में भी टच वाले आपको न जाने क्यों बुरा लगता है? जैसे रशीद में, रेहान में, साकिब में टच है ना। साकिब खान वो इंग्लैंड का जो बोला था, अबे कहाँ है बवासीर? उसको ही ले आते हैं। शुएब बशीर ना, मैं मुंह से बवासीर, अरे नाम मुंह से निकल जाता है ना। मुंह से ही निकलता है ना, और कोई और रास्ता भी है क्या? मैं जब देखता हूँ दीवारों पे यही लिखा होता है। अच्छा, शुएब बशीर दीवारों पे नहीं लिखा होता। महबूब आपके वो तो आप एक दिन वो भी बना के ले आए थे, सावित्री माई हर मतलब हर क्या दुआ कबूल होगी, दुआ कबूल होगी, सावित्री माई, सावित्री माई महबूब आपका हो जाएगा, बस जो चाहिए वो आपको हो जाएगा। सिर्फ 21 दिनों में, और है भी 21 दिन। सावित्री माई तो 21 दिन में, वो एक बाजी और है वो कहती है 12 दिन में। 12 दिन में, हालांकि 9 महीने का काम है। 12 दिन में, अच्छा 12 लिए नहीं 9 नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 7.5 महीने में नहीं आया रिजल्ट, तो बोलो। अबे कच्चा ले आएगा। जैसे डैनियल है 7.5 महीने का, ये 7.5 में आया था, अभी तक कच्चा है, इसको पता ही नहीं क्रिकेट पे बोलना क्या होता है। अच्छा, बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि वरुण आज बड़े मैच में बड़ा गेम दिखाया। वरुण ने बता दिया कि मैं हूँ मिस्ट्री, बाकी है मिस्त्री। इंडिया पेस अटैक में हालांकि शामी है, 4 ओवर 16 रन। आप ये देखिए, पांड्या डिड वेल टू यार, मगर इंडियन फैन अब भी लंगड़ा समझता है पेस अटैक में, क्योंकि आपके पास बुमराह हो तो एक्सेप्शनल है, लेकिन इंडिया कंडीशंस को रिस्पेक्ट दे रहा है। गावस्कर साहब ने कहा था उस दिन, माना नहीं माना, 3 स्पिनर पे गए, पर अचानक इंडिया ने आज वरुण को खिलाया इसलिए कि हम न्यूजीलैंड को बीट करें और वरुण चक्रवर्ती कैच हो जाए। और अब जो उसने मारा है पंजाब, तो अब डेफिनेटली यू कैन नॉट राइट हिम ऑफ, यू कैन नॉट राइट हिम ऑफ, क्योंकि अब वो आपका एक सुप्रीम फोर्स बनकर सामने आ गया। ये खुदा ना खासा अगर आज गंभीर अपनी सेटिंग खिला देता, वो इतना मारता है इसको पकड़ के फिलिप क्या हर्षित को। शुक्र है भैया तूने इसको वरुण को मौका दिया, आंख खुली तो देखा वरुण है, वरना ये ना आंखें बंद हो जाती है, हो जाती खिला देता, और बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश पूरी हो जाती है। लोग कह रहे हैं कि यार 2-3 टीमें ऐसी हैं, इसमें वो ये चाह रही थी कि इंडिया हार जाएगा और वो ऑस्ट्रेलिया को फेस नहीं करना चाहेगा। क्यों नहीं फेस करना चाहेगा? अबे ऐसा कौन सा हुआ बैठ गया? ऑस्ट्रेलिया को ग्रुप मैच में मारा इंडिया ने, मारा बिल्कुल मारा। ठीक है, अगर देखा जाए तो इंडिया तो लाइक कीजिएगा, आप लोग लाइक कीजिएगा। एक ऐसी टीम को जिसको मार चुका था, उससे अगर हार के फाइनल तस्वीर कर रहे हैं कि हार गया, कोई बात नहीं, 10 आउट ऑफ 10, उसके बाद 11वां हारा था। तो यार पहली बात ये, मैं तो कोई पुराना मैच याद ही नहीं रखता जब 2 टीमें खेलती हैं, ये सिर्फ रेफरेंस केसेस होते हैं भाई। अहमदाबाद था, रात थी, ड्यू थी या नहीं थी, या कंडीशंस थी, अब ये डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर होगा। इस मैच की खासियतों पर बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। 4 स्पिनर्स का जवाब देने के लिए हाँ फायर पावर है, नॉट ओनली ट्रेविस है, जॉश इंग्लिश है, उसके बाद फिर उनके पास स्टीव स्मिथ कप्तान उनके बढ़िया, मैथ्यू शॉट इज डूइंग वेल, बट अगेंस्ट टॉप नॉच क्वालिटी स्पिन लबुशेंग इज गुड, बट कहने की बात है टॉप क्वालिटी एलेक्स कैरी इज गुड, टेस्ट खेलता है, लेकिन स्पिनर हार्डी को शायद नहीं खिलाएंगे। स्पिनिंग जो लोग है, जब टर्निंग ट्रैक्स होंगे, बॉल पड़ेगा, ग्रिप करेगा, टर्न करेगा, कभी छोटा होगा कभी बड़ा होगा, तो आप उसमें बताए ना कि उसमें आप लोग क्या करेंगे। यार मैं अभी से इसकी भविष्यवाणी कर देता हूँ। चलो, इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो सेमीफाइनल है वो इंडिया को फेवर करेगा। उसकी वजह जैसे आज मैट हेनरी ने भी पंजा मारा यार, उसको भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक कह रहे हो, आगे की बात कर रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि इंडिया की टीम ये कोई टेस्ट मैच नहीं खेलने जा रही है। ठीक है, दूसरी बात ये कोई वहां की मेलबर्न या उसकी क्या नाम है एडिलेड की पिचेस नहीं होंगी यहाँ पर भैया, ये दुबई होगा जो इंडिया जहाँ का शहंशाह है, इंडिया की फेवर करती है कंडीशन। ऑस्ट्रेलिया जितनी भी बड़ी टीम होती है, अब ये पूरे भी होते, चलो मैं फिर भी कह रहा हूँ, मैं इंडिया की डोमिनेशन यहाँ पे रहेगी दुबई के अंदर, ये मैं
आपको बता दूं, आज आप अंदाजा लगाइए ये मैच अगर वो विलियमसन को पता होता ना ये एक दिन और चलेगा मैच, आउट करके दिखा देता, आउट नहीं होगा वो, मगर वो चेज भी नहीं कर पाएगा। बॉलिंग आपने चेक करी थी, अबे मतलब स्पिनर का बॉल ऐसे लग रहा था आग का गोला, वो भी घूमता हुआ आ रहा है, गोला बिल्कुल गोला घूमता। आज बॉल उसने अच्छा किया, क्या नाम है, जडेजा ने, मगर विकेट इतनी नहीं मिली। मगर अगर आप इसको देखेंगे क्या नाम है वरुण को, तो उसकी तो हर बॉल ऐसा लग रहा था सिवाय पहले ओवर के, उसके बाद जो दूसरे ओवर से उसने बहुत मुश्किल बॉलर हो जाता है वो इस तरह की कंडीशन भी हो जाता है, अनप्लेबल कंडीशन हो गई। लेकिन मैं यार कहूंगा इफ भाई कोई और स्पिनिंग पार्टी होती, रन बनते, लेकिन इंडिया की स्पिनर्स कमाल। इंडिया अगर ये चेस कर रहा होता, ये 45 से 46 ओवर में इंडिया चेस कर जाता, ये मेरी गारंटी कर जाता बिल्कुल, क्योंकि चेस करने में लौंडे आपके नहीं जाते टॉप ऑर्डर में। आज जो कंगलापन दिखाया वो टॉप ऑर्डर ने दिखाया। टॉप ऑर्डर असल में यार फील्डिंग एफर्ट्स, मतलब विराट का कैच लेने गिल आउट हुआ है, वो अच्छी बॉल थी। विलियम कैसा विलियमसन ने तो जडेजा का जो बाद में कैच लिया, वरना शायद 10 रन 15 रन और ज्यादा हो जाते। जडेजा वाज लुकिंग गुड एट दैट पॉइंट। भैया यहाँ पर बल्ला उठाने का मकसद ये था, आपको बैटिंग नहीं आती क्योंकि बॉल कहीं जा रही थी, बल्ला कहीं जा रहा था। बिल्कुल सही बात। वो तो सेंटरर ने आके ताड़ के ताक के मार दिए सामने छक्के, अबे 106 मीटर मार दिया। हाँ, वो जो मारा है पहले वाला भी बहुत अच्छा था, लेकिन वो जो दूसरा मारा है एफर्टलेस, वो 106 मीटर में इसलिए कहता हूँ कि ये कब मारेंगे ये हमारे वालों को, हम तो इसीलिए सामने नहीं आते। फिर कहाँ आते हैं, किस जगह मारते हैं, विकेट में ही मार देते हैं। तो बता रहे थे कि आप जो है वो रिजवान को देखें, कवर पे नहीं देख सकते, बाकी लोग इधर उधर मारते हैं, सामने क्यों नहीं मार रहे। लेकिन न्यूजीलैंड का एक अच्छा काम मैं इस हार में भी बता दूं, वरुण ने ली 5 विकेटें और वरुण ने 42 रन दिए। कुलदीप यादव ने 9.5 ओवर में 56 रन दिए, 2 विकेटें ली। क्यों दिए? क्योंकि कुलदीप की ट्रेजेक्टरी मार नहीं रहे, रिस्ट स्पिनर है, गेंद छोड़ता ही है, तो वरुण मार रहा था। 8 ओवर में जडेजा ने इकोनॉमिकल बॉलिंग की, 36 रन 1 विकेट। इसी तरह आप अक्षर पर आ जाए, अक्षर बाय फार मोस्ट इकोनॉमिकल आपको क्यों लग रहा है पेपर पे? 10 ओवर 32 रन, क्योंकि ये अक्षर काइंड ऑफ पिच थी। अक्षर मार के करता है बॉल, जोर से मारेगा, असिस्टेंस मिलेगी। ये मैं बता दूं आपको जी, 2 कैच आज केएल राहुल ने ड्रॉप किए। जी हाँ, ठीक है, यार ये अलार्मिंग 81 मार गया जिसमें ये अलार्मिंग है, सही कह रहे हैं। ठीक है यार, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपके लिए बड़े अहम होते कैचेस, बिल्कुल होते हैं। और बिल्कुल रवि शास्त्री ने बड़ा एक्सप्लेन किया इस बात को। हाँ, बिल्कुल कि यार सिमिलर डिसमिसल, लेथम ने केएल राहुल का कैच पकड़ा, उसी तरह से केएल राहुल को विलियमसन का बदला ले लिया यार, न्यूजीलैंड से बदला ले लिया। ये घर में आके घर में घुसकर टेस्ट सीरीज हरा कर गए थे, और हम तो यही कह रहे थे कि इस मैच में ग्रुप टॉपिंग के साथ साथ टॉपर आने के साथ साथ सबसे बड़ा टास्क जो टीम इंडिया के पास है वो सिर्फ ये है कि आप यू हैव टू टेक योर रिवेंज। यार देखिए मैं आपको बताऊं, एक तो अक्षर को आने वाले दिनों के साथ साथ गंभीर यकीनन एक अब बेहतरीन कुछ अंडरस्टैंडिंग उनकी प्लेयर के साथ नजर आ रही है। ठीक है, अभी भी गंभीर ने प्रूफ नहीं हो पाएंगे वो बेस्ट कोचेस बनने के लिए, लेकिन नाउ ही इज डूइंग ओके। अब ऐसा लगता है, देखें अब ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा और गंभीर में एक हल्की सी बॉन्डिंग बन गई है टीम 11 को, और ये करनी पड़ेगी यार, पूरी भी बनी होगी। दोनों के नाम बड़े हैं, एक आपका ग्रेट ऑफ द गेम है, करंट कैप्टन है। हाँ, क्योंकि यार मसला ये है कि पब्लिक का जो फैंस है उनका भी एक प्रेशर होता है ना। अभी बीजीटी के बाद जो हाल हुआ इंडिया का, क्योंकि रोहित की कप्तानी इनके स्पिनर्स की वजह से कम डिस्कस हो रही है। आज कप्तानी बहुत तगड़ी की है रोहित शर्मा ने। इंग्लैंड के व्हाइट बॉय से एक थोड़ा सा मरहम रखा गया उस जख्म पे जो बीजीटी से लगा था। ठीक है, वो मरहम रखा, चैंपियंस ट्रॉफी में आया, आपने अपने सबसे बड़े हरीफ पाकिस्तान को हरा दिया, ये वो सक्सेस है। आराध्या कासवान, मगर गंभीर मुबारक हो आराध्या कासवान, बेटा बहुत मुबारक हो तुम्हें, अपनी सालगिरह की बहुत बहुत बधाई हो और बहुत शुभकामनाएं हो। आपके अपने अंदाज में दे दूं, कृष्णा कासवान साहब कह रहे हैं कि मेरी बेटी की जो है बर्थडे, बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारक हुआ। एज अ पेरेंट आपको बहुत मुबारक हो भाई, बहुत बहुत मुबारक हो, खुश रहें, आबाद रहें। उसको हमारी दुआएं हैं, अल्लाह उसको बहुत कामयाब करे, बहुत कामयाब मुस्तकबिल हो। जी हाँ बिल्कुल, और उसकी किस्मत बहुत अच्छी रहे, बहुत अच्छी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ इंडिया के जो रन है वो ठीक है, इंडिया चेज जरूर कर लेता, मगर मैं ये बता रहा था कि जो मरहम रखा ना वो इंग्लैंड की सीरीज व्हाइट बॉल की, उसके बाद इंडिया ने हरीफ अपने सबसे बड़े हरीफ को मारा। इसमें वो बिल्कुल ही मैचेस में बिल्कुल ही जीतते हुए आए, जिस तरह से 2024 के T20 वर्ल्ड कप में, 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर, तो इंडिया व्हाइट बॉल में तो अपनी कहीं ना कहीं बेंचमार्क सेट करता हुआ जा रहा है कि वो मतलब अनरीचेबल टाइप के हो गए। मुझे ये फीलिंग है इंडिया अपनी व्हाइट बॉल की, अब निकालो वो बातें उन क्रिकेटर्स की कि इंडिया तो 4 दिन में टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा, और फिर हमारी बातों से मिलाओ। नॉट फॉर प्रेजिंग पर्पस, जो हमारे रेगुलर लोग हैं वो जानते हैं, चंद एक हमेशा आईसीसी के मेजर इवेंट्स में अप्रोच करते हैं चैनल्स को, तो मैं उन लोगों के लिए रिपीट कर रहा हूं कि सर देखें, हमें मालूम है हार और जीत खेल का हिस्सा है। कुछ टीमें लाइक अस हारी रही होती हैं क्योंकि कुछ भी ठीक नहीं होता, इसके लिए पूरी नहीं होती, ठीक है, होमवर्क ही पूरा नहीं होता, नियतें भी शायद उस पर ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन इंडिया की टीम में क्या हुआ, एक नए कोच आए, उनकी एक्सेप्टेंस, उनके प्लान्स का मैच होना करंट कप्तान से, उसमें लगा थोड़ा सा टाइम। इंडिया ने एक आधा वनडे सीरीज वहां कॉस कर दी न्यूजीलैंड, श्रीलंका में। टेस्ट में जो हुआ वो बहुत मुश्किल कंडीशन थी, रिवर्स विकेट्स बनाई, वहां वो 3-1 हो गए, पर सीरीज की हाइप बनी रही, लड़ाई होती रही।
अब जब इंडिया कंफर्ट जोन में आया वापस इंडिया, तो इंग्लैंड को लथाड़ने के बाद, पिछाड़ने के बाद उनका सारा फोकस, और रोहित शर्मा कह के गए कि देखना चैंपियंस ट्रॉफी में हम क्या करेंगे। तो जो लोग बेवकूफ थे, या वो स्क्वाड देखकर, ताकत देखकर, और यूएई भी देखकर या दुबई देखकर, मैंने ये हम बोल रहे हैं, और उन्होंने ये कह दिया कि इंडिया, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान दोनों से हार जाएगा, वो अहमकों की जन्नत में रहे। अब साबित भी हो गया कि न्यूजीलैंड भी तरने वाला, दुबई में एटलीस्ट न्यूजीलैंड तरने वाला साबित हुआ। अरे बेटा क्या खाते क्या, और लाहौर की पिच पे 400 बना देगा इंडिया न्यूजीलैंड पे, ये भी बता दूं, जिस तरह लाहौर में गेम्स हो रहे हैं। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच अगरचे चैंपियंस ट्रॉफी में पॉइंट वाइज शायद फ़र्क डालता हो, मगर इस मैच की ऐसे और ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी। मगर 3 चीज़ें सीख मिली बाकी टीमों को, खासकर पाकिस्तान को। नंबर 1, वो पाकिस्तान जिसने ऑलमोस्ट इतने ही रन किए थे इंडिया के खिलाफ, और हमें लगा, बल्कि हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स को लगा कि बहुत कम रन है। अगरचे मैं अभी भी मानता हूँ वो रन थोड़े कम ज़रूर थे, मगर इतने कम नहीं थे कि आप फाइट ना कर सकें। आज इंडिया ने बताया कि अगर बॉलिंग तगड़ी है तो ये रन भी डिफेंड हो सकते हैं, और इस रन के ऊपर भी मैच को खेला जा सकता है। नंबर 2, इंडिया ने आज अपना एक फास्ट बॉलर कम किया और स्पिनर बढ़ाया, और वो स्पिनर ही मेन डिफरेंस साबित हुआ। पॉइंट इस कि इस पिच के ऊपर यहाँ पर स्पिनर ऐड ऑन किया जा सकता था, जो कि पाकिस्तान ने सिर्फ एक रेगुलर स्पिनर खिलाया। और नंबर 3 कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में चुतराहट किस टीम की बन रही है, वो है टीम इंडिया, मेंस इन ब्लू ऑफ कोर्स। क्योंकि ओवरऑल जिससे भी आप बात कर लें, चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे मजबूत टीम किसको कह रहे थे? हम सब कह रहे थे कि न्यूजीलैंड। मतलब मैं अपनी ही बात कर लेता हूँ, मुझे लगता था कि इस चैंपियंस ट्रॉफी की सबसे मजबूत टीम न्यूजीलैंड है। और इंडिया के लिए मतलब सच बात ये थी कि हमें ये लग रहा था कि इंडिया ने अभी तक कोई तगड़ा मैच खेला नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश को शिकस्त दी थी और पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। अगर टीम वाइज देखा जाए शायद पाकिस्तान का कद थोड़ा ऊंचा है, बट आप फॉर्म वाइज देखा जाए तो शायद बांग्लादेश के बराबर ही टीम पाकिस्तान खड़ी थी, बल्कि बांग्लादेश ने शायद पाकिस्तान की निस्बत ज़्यादा तगड़ा मैच खेला था। और आज इंडिया के सामने इस चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे मजबूत टीम सामने खड़ी थी, और इंडिया ने बताया कि इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर बेसिकली राज किसका रहने वाला है। अगरचे अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों टीम ऑलरेडी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर रही थी, और इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि अब इंडिया को अगला सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना था या अफ्रीका के साथ, दोनों एक जैसी टीमें हैं। शायद अंडर द कंडीशन कोई एक टीम उनको ज़्यादा सूट करती हो, शायद ऑस्ट्रेलिया मेंटल ब्लॉकेज के तौर पर मतलब हो कि इंडिया नॉकआउट स्टेज में आके ऑस्ट्रेलिया के आगे थोड़ा सा वो होता है। अगरचे पाकिस्तान ने नॉकआउट स्टेज में कभी भी ऑस्ट्रेलिया को आईसीसी के किसी भी इवेंट में शिकस्त नहीं दी है। पाकिस्तान का रिकॉर्ड अपने आप में ये है, मगर इंडिया भी एक तरह से उनके फैंस ये मानते हैं कि शायद ऑस्ट्रेलिया उनके लिए टफ हरीफ माना जाता है। इसके अलावा इस मैच की ऐसा कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। बट सोचिए, पाकिस्तान ने भी लगभग इतने ही 241 किए, इन्होंने 249 किए, लगभग 8 रन का फर्क है, कुछ ज़्यादा फर्क है नहीं है। और दूसरी बात, आप केन विलियमसन की बैटिंग उठा के देख लीजिए, रिजवान, अगेन आई एम नॉट कंपेयरिंग बिटवीन बोथ दीज क्रिकेटर्स, बट मैं आपको उन बैटिंग का बता रहा हूँ। अगेन शराय सर उनके तगड़े बल्लेबाज हैं इंडिया के, आप उसमें भी देख लीजिए। और एक और पर्सपेक्टिव देखिए, हम बॉलिंग की तरफ चाहते हैं कि इंडिया की बॉलिंग बहुत तगड़ी बन चुकी है, अगरचे बैटिंग उनकी हमेशा ही तगड़ी रही है, बट आप देखिए 6 ओवर 30 रन के ऊपर 3 विकेटें आउट हैं, उसके बावजूद 250 रन लगाते हैं। और उस वक्त लगा, हमें भी लगा कि रन कम है, मगर इंडिया की बॉलिंग और इंडिया की स्ट्रेटजी साफ है कि इंडिया के थिंक टैंक तगड़े हैं दिगर टीम की निस्बत। हर्षित राणा को बिठा के वरुण चक्रवर्ती को लेके आना साफ मतलब समझ में आ रहा है कि कैलकुलेशन की हुई है कि यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती बनते हैं, खासकर न्यूजीलैंड के खिलाफ बनते हैं। और इससे पहले मैं ये सोच रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम ने तो इंडिया को इंडिया में जाकर 3-0 से टेस्ट सीरीज़ हराई, और वो भी स्पिन ट्रैक थे, वहाँ पर खेलिए तो यहाँ पर भी खेल लेंगे। और एक दफ़ा लगा भी 93 पर 2 आउट थे, 93 पर 2 आउट थे, उसके बाद ऑलमोस्ट कितने 150 के ऊपर 6 आउट कर दिए थे। पॉइंट इसके एकदम मैच चेंज किया, और चेंज भी उसने किया, वरुण चक्रवर्ती ने। मीन के वो जो डिसीजन था कि हर्षित राणा की जगह पे वरुण चक्रवर्ती आएगा, उसने पे ऑफ किया। और दूसरी खास बात कि आप इतने रन के ऊपर भी मैच को फंसा सकते हैं अगर आपकी बॉलिंग तगड़ी है। आप पाकिस्तान और इंडिया मैच का स्कोर कार्ड उठा के देख लीजिए, शायद 8 ओवर में 74 रन हुए थे शाहीन शाह अफरीदी को, 7 ओवर में 52 रन हुए थे हारिस रऊफ को। मतलब एक ने ऑलमोस्ट 7+ की इकॉनमी से रन खाए, दूसरे ने तकरीबन 8.5+ की इकॉनमी से रन खाए। दोनों आपके मेन स्ट्रीम फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने मैच बनाना था। बट पॉइंट इस कि क्या इस पिच के ऊपर दोनों या एटलीस्ट तीनों बॉलर खिलाने बनते थे, क्योंकि नसीम शाह जिन्होंने 4.5 की इकॉनमी से रन खाए थे यहाँ पे, बट आपने 3 फास्ट बॉलर खिलाए थे, एक रेगुलर स्पिनर था जो कि अबरार अहमद था जिन्होंने 2.8 की इकॉनमी के साथ रन खाए थे, और एक विकेट ली थी, वो थी शुभमन गिल की विकेट, जिसके ऊपर भी काफ़ी ववेल मचा कि क्यों उनको ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। 2.1 की इकॉनमी से उन्होंने रन हुए थे। साफ था कि इस पिच के ऊपर अबरार जैसे स्पिनर जो हम सब जानते हैं कि मे भी कमिंग डेज में बहुत अच्छा हो जाए, मगर इतने तगड़े स्पिनर नहीं है, बट इंडिया जैसी बैटिंग के सामने उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी। पॉइंट इस के इस पिच के ऊपर या दुबई के अंदर स्पिनर से मदद मिलनी थी, और पाकिस्तान हमेशा स्पिनर के साथ ही खेलता रहा है। वैसे तो दुबई के अंदर किसको क्या मदद मिलनी है, कि पिच का मूड क्या है, पिच की शक्ल क्या बता रही है, पाकिस्तान से ज़्यादा किसी को नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम यहाँ पे खेले हैं। मगर बाकी टीमें आकर जहाँ पर रीड कर रही हैं और उनकी एबिलिटी थोड़ी बेहतर आ रही है। बल्कि मुझे सरप्राइज़ था, आप देखिए अगर आप अपने किसी ने मैच पूरा गौर से देखा हो,
8 ओवर हो गए थे। अक्षर पटेल के भी 8 ओवर हुए थे, मगर ऊपर से जो फास्ट बॉलर है, गच्चे में रेगुलर फास्ट बॉलर एक ही खेले शामी, दूसरे पांड्या जो कि ऑलराउंडर हैं, तो दोनों के सिर्फ 3-3 ओवर हुए थे। और उसके बाद स्पिनर्स का जाल बिछा और ऐसा बिछा कि मैच को एकदम साइड पे करके रख दिया। ये इंडिया की टीम नहीं पकड़ी जाएगी दुबई में। क्या शानदार प्लानिंग की थी रोहित शर्मा ने, बीसीसीआई को क्रेडिट दूंगा। स्पिनर्स इतने ज्यादा आपने टीम में डाले और ऑन द डे आज वरुण चक्रवर्ती की बारी थी, उन्होंने पंजा लगाया और आपके दोनों फास्ट बॉलर साइड पे खड़े होके अपने 4-4 ओवर डाल के सिर्फ चुप करके तमाशा देख रहे थे, क्योंकि आज गेम कंट्रोल कर रहा था इंडिया का स्पिन डिपार्टमेंट। वरुण चक्रवर्ती 5 विकेटें, कुलदीप यादव ने 2 विकेटें, जडेजा ने भी अच्छी बॉलिंग की। इंडिया सेमीफाइनल में तो पहले ही पहुंच चुका था, लेकिन आज ये तय होना बाकी था कि सेमीफाइनल में भारत किसको फेस करेगा। अब बड़ा सेमीफाइनल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का है। इंडिया में जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबको ये जीत बहुत मुबारक हो। न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया और कहीं ना कहीं वो एक बड़ी स्मार्ट मूव थी। हालांकि शाम को बॉल बहुत अच्छा आता है दुबई में बल्ले पे, उस लिहाज से भी अच्छी मूव थी, लेकिन स्मार्ट मूव क्यों थी? जब 6-7 दिन का गैप होता है ना, तो दुनिया की कोई भी टीम हो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है जरा अपने जोन में वापस आने के लिए। ये जो 6-7 दिन का गैप था, और 2 दिन से हम ये खबर पढ़ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को दोनों को दुबई ट्रैवल करना पड़ गया और उनको पता नहीं था कि हम में से कौन दुबई में अपना सेमीफाइनल खेलेगा और कौन लाहौर में खेलेगा। एक सेमीफाइनल दुबई में है, एक लाहौर में है। अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल होगा दुबई में और दूसरा न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल होगा लाहौर में। अब पता ही नहीं था कि इंडिया किससे सेमीफाइनल खेलेगा, सो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका दोनों को ट्रैवल करा दिया गया दुबई। अब वो वहां पे पिट रहे होंगे कि यार हमारा क्या कसूर है, हम क्यों जाएं। और ये ना एज ए फैन आपको समझना है, मैं ये बात नहीं कह रहा कि इंडिया को कोई बहुत ज्यादा एडवांटेज है, मैं उस जोन में नहीं जाना चाह रहा। मुझे पता है कि पास्ट में ऐसी बातें पाकिस्तान से ही निकल के आई हैं और मैं हमेशा इन बातों पे तनकीद भी करता हूं, इनको क्रिटिसाइज भी करता हूं। जब ऐसी स्टेटमेंट आई कि ये 2-2 बॉलें यूज कर रहे हैं, हमने कहा यार ये क्या बकवास स्टेटमेंट है। हमने हमेशा गलत बातों को यहां पे बताया कि ये गलत बातें हैं, लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि एक इंडिया की टीम है जिसको हर आईसीसी टूर्नामेंट में कोई ना कोई बेनिफिट मिलता है। सारे ट्रैवल कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, आप गर्मी से सर्दी, सर्दी में गर्मी, आप घूम फिर रहे हैं सारी टीमें। एक टीम सुकून से अपने होटल में बैठी हुई है, एक ही बेड है उनका, एक ही होटल है, सेम जगह प्रैक्टिस करने जाते हैं, सुकून में है। इससे पहले आप 2024 में चले जाएं T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में, वहां वेस्ट इंडीज के लोकल्स इतना गुस्सा थे कि यार सुबह सुबह क्यों है T20 मैच, ताकि इंडिया में पीक टाइम पे रात को दिख सके। आई अंडरस्टैंड आई बॉल्स, लेकिन भाई जहां पे वर्ल्ड कप हो रहा है वहां की आवाम का भी तो सोचो ना। इससे पहले 2023 में चले जाएं, वहां भी पहले से फाइनल होता है कि इंडिया ने क्वालिफाई किया तो इंडिया यहां खेलेगी। ये इंडिया को पहले क्यों पता होता है कि हमारी चीजें फिक्स हैं। फिक्स से मेरा मतलब है कि उनको पहले से ही पता होता है कि हमने कहां खेलना है। इतना बड़ा एडवांटेज, इंडिया क्रिकेट की बहुत बड़ी सुपर पावर है, लेकिन क्या आप खेल में उनको इस तरह फायदे देने शुरू करेंगे? आज साउथ अफ्रीका की टीम 13-14 घंटों के बाद वापस आ रही है। वो बेचारे अभी जाके उन्होंने कमर भी सीधी नहीं की होगी, वो वापस आ रहे हैं। क्या कसूर है उनका? तो ये जो आईसीसी है, ये थोड़ी सी अब शर्म कर ले। आपने 6-7 दिन का, हफ्ते का गैप रख दिया इंडिया न्यूजीलैंड की गेम में। ये स्केजुलिंग में प्रॉब्लम है। इंडिया पाकिस्तान का गेम आप 28 को करा लेते, ये बड़े अच्छे तरीके से आप मैनेज कर सकते थे, लेकिन पता नहीं कोई आवाज क्यों नहीं उठाता बाकी टीमों से। मैं मानता हूं जो मेजर चंक है वो इंडिया बना के देता है, लेकिन गेम को यार ना छेड़ो, पैसे बांटो, गेम को ना छेड़ो। ऐसे गेम पे ना बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की बड़ी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन इस पे बोलना शुरू कर दिया उन्होंने, जो कि अच्छी बात है, और ये चीजें ठीक होनी चाहिए। एक फेयर डिसीजन होने चाहिए तमाम टीमों के लिए। इंडिया का टॉप ऑर्डर ऑब्वियसली विराट कोहली, शुभमन गिल, रोहित शर्मा आज बैटिंग में रन नहीं जोड़ पाए एंड इट वाज एक्सपेक्टेड। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, जब आप हफ्ते के बाद आते हैं, जब इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, 2 दिन तक कोई प्रैक्टिस नहीं की, फिर प्रैक्टिस की, फिर रेस्ट की। तो मैच से 1 दिन पहले इनकी प्रैक्टिस थी, लेकिन उस दिन इन्होंने रेस्ट की और उससे पिछले दिन प्रैक्टिस की। तो आपका वो एक रिदम टूट जाता है, आप इजी हो जाते हैं, आप रिलैक्स हो जाते हैं, और ऐसे मौके पे आपकी कोशिश होती है, आपकी दुआ होती है कि यार हमारी पहले बॉलिंग आ जाए। अगर बॉलिंग आ जाती है ना, आप रिदम में आ जाते हैं।
बच जाते हैं, टाइम लगता है आपको थोड़ा सा स्विच अपना अगेन ऑन करने में। सो अगर इनकी पहले बैटिंग आनी थी तो ऊपर से विकेटें जानी थी 2-3, लेकिन आज दिन था श्रेयस अय्यर का, और श्रेयस अय्यर ने आज अगेन जो 79 की नॉक खेली है, मैं तो आपको बता रहा हूं कि अभी आने वाले टाइम में हमने श्रेयस अय्यर की तरक्की देखनी है। अभी फोकस होता है विराट कोहली पे, फोकस होता है रोहित शर्मा पे, लेकिन श्रेयस अय्यर आने वाले टाइम में आपको बहुत इंप्रूव्ड प्लेयर नजर आएगा। आज जिस तरह अर्ली ऑन विकेटें गिरी 30 पे 3 आउट थे, वहां पे जरूरत थी साझेदारी की, वहां पे जरूरत थी पार्टनरशिप की, और अक्षर पटेल दिन ब दिन टेक्निकली इतना अच्छा लगता है उसको देख के यार कि ये कितना इंप्रूव्ड बैटर है। और आप बॉलिंग में भी देख लें, जो उसने वो केन विलियमसन को आउट किया है, हवा में थोड़ी सी हल्की की उसने बॉल, मैं कहता हूं बहुत बड़ी विकेट थी वो। शायद न्यूजीलैंड अगर विलियमसन ना भी आउट होता तो नहीं जीत सकता था, लेकिन बहुत बड़ी विकेट थी वो। ये आपको पता लगता है कि वो कितना स्मार्ट क्रिकेटर है, सिर्फ 32 रन 10 ओवर्स में, और उसकी बैटिंग देख के आपको मजा आता है। मैं बार बार आपको याद करवाता हूं कि 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भी जो बुनियाद रखी थी बैटिंग की, जो अटैक करना शुरू किया था, मारना शुरू किया था, वो अक्षर पटेल ने ही किया था, और बाद में सब ने उसको फॉलो किया। तो ये एक ऐसा बंदा मिला इंडिया को, बड़े सालों से इन आउट हो रहा था, लेकिन अब इनको T20 में भी वाइस कप्तानी दी गई है, और वो बता रहे हैं बीसीसीआई को कि ये बिल्कुल ठीक डिसीजन था आपका। उसके बाद नीचे हार्दिक पांड्या ने जो 45 बॉलों पे 45 रन किए, देखो अगर आप स्कोर कार्ड देखोगे ना 45 पे 45, तो आपको पता नहीं लगेगा, और आई एम श्योर आपने मैच तो देखा है। तो जिस तरह हार्दिक पांड्या ने हिटिंग की है, पहले टाइम लिया, फिर एक्सेलरेट किया, प्रॉपर क्रिकेट जो डिमांड थी उस टाइम की, यहाँ पे 250 टोटल ही बोर्ड पे लगना था, और इंडिया बड़ा कंफर्टेबल थी 250 लगा के। और कहीं ना कहीं 250 एक ऐसा टोटल है दुबई जैसी ड्राई स्लो कंडीशंस में, जहां पे ऑपोजिशन को भी एक चैलेंज मिलता है। वो दुनिया बात करती है कि इंडिया की बैटिंग, लेकिन भाइयों असल में इट्स इंडिया की बॉलिंग। इंडिया की बॉलिंग बड़े मैचों में इंडिया को बचाती है। और आज खुशी इस चीज की है कि सारे यहां पे ये बात कर रहे थे, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि हर बंदे के दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क था कि यार इतने स्पिनर्स, और आज जानबूझ के रोहित शर्मा ने, एक तो काइंड ऑफ इस डिसीजन से फर्क भी नहीं पड़ना था कि इंडिया जीती या हारी, थोड़ा सा पड़ना था ऑपोजिशन के लिहाज से, लेकिन आई एम श्योर कैप्टन लाइक रोहित शर्मा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर सेमीफाइनल में हमने किससे खेलना है, क्योंकि अगर तो आपको चैंपियन बनना है तो फिर आगे ऑस्ट्रेलिया आ जाए या कोई भी आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। और आई एम श्योर रोहित शर्मा को नहीं पड़ा होगा। कमाल कर दिया इंडिया ने आज, तो इतना कम टारगेट जो है वो बचाकर भी दिखा दिया, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट बनाया था और पाकिस्तान ने बनाया था वहां पे चेस करके भी दिखा दिया था। तो वसीम अकरम बड़ा खुला प्रेस कर रहे हैं आजकल इंडिया को, क्या वजह? देखिए उन्होंने पहले भी एक बात कही थी कि इस टाइम जितनी भी टीम से आपकी चैंपियंस ट्रॉफी की, सबसे ज्यादा जो अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करके आई है वो भारतीय टीम है। और अब उनकी वो बात भी सच लगने लग गई है, जिस तरह से उन्होंने पहले भी कहा था कि सबसे ज्यादा जो बेहतरीन कॉम्बिनेशन है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जो कंडीशन, जिस कंडीशन में वो खेल रहे हैं उसके हिसाब से सबसे अच्छी और जो स्ट्रॉन्ग टीम है वो इंडिया की है। और आज वो यही बात कर रहे हैं कि अब इंडिया, ऐसा लग रहा है कि इंडिया पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में अपने पॉइंट्स टेबल पे टॉप करके गई है। 8 की 8 टीम्स में इंडिया सबसे बेस्ट खेली और सेमीफाइनल में टॉप करके गई है। और अब ऐसा लग रहा है कि कोई भी इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जीतने से रोक नहीं सकता, क्योंकि एक इनके पास आप बोल सकते थे कि चीज थी कि सब कहते थे जी कि नॉकआउट में ये स्ट्रगल कर जाते हैं, नॉकआउट में ये फंस सकते हैं। और अब उसका भी जो आप कहते हैं ना कि जो इनके पास एक हुक्म का इक्का वो आ गया, जिसका नाम है वरुण चक्रवर्ती, चक्कर दे देता है, चक्कर देने के लिए वो आ गया। क्योंकि अब कोई भी जो टीम्स है, अब इंडिया का मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ है, पहला सेमीफाइनल, और फिर इंडिया अगर वो जीतती है तो इंडिया का फाइनल बनेगा या तो इसी न्यूजीलैंड के साथ, या फिर अगर साउथ अफ्रीका आ सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो वसीम अकरम कह रहे हैं कि ये सारी तीनों टीम्स जो स्ट्रगल करती हैं वो स्पिन में करती हैं, और इंडिया ने 4 स्पिनर टीम में डाल दिए हैं। ये पहले से ही उन्होंने खौफ फैला दिया बाकी टीम्स को नॉकआउट के लिए, जो कहते हैं ना माइंड गेम्स, जो माइंड गेम्स बोलते हैं। तो इंडिया ने इस मैच में एक जानते बूझते ये स्ट्रेटजी के तौर पे, क्योंकि देखो ये मैच इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ये जो मैच था ना न्यूजीलैंड के लिए इतना इंपॉर्टेंट था, ना इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट था। मतलब ग्रुप के हवाले से ठीक है, या तो आपको साउथ अफ्रीका मिली थी या ऑस्ट्रेलिया मिली थी, वो अब दोनों में से एक मिलनी थी, वो कोई इतनी चीज नहीं थी। लेकिन जो इंडिया ने हुक्म का इक्का फेंका वरुण चक्रवर्ती, इससे बाकी तीनों टीम्स के जो माइंड है वो मफलूज कर दिए, क्योंकि उनको बता दिया है कि भाई तुमने हमसे खेलना है दुबई में, और हम दुबई में
4 स्पिनर उतारेंगे, ये तुम्हारी सोच होगी। और 2 खतरनाक स्पिनर उनके पास, अक्षर पटेल क्वालिटी स्पिनर, उनके पास जडेजा क्वालिटी स्पिनर, एक लॉन्ग टर्म से सर्व करते हुए आ रहे हैं। स्पेशली जडेजा तो बहुत पुराने हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने, क्योंकि उनको पता है कि ये स्पिन ऑलराउंडर है, प्रॉपर स्पिनर नहीं है, स्पिन ऑलराउंडर है। आपके यहाँ पे जो पार्ट टाइम स्पिनर थे ना, उसको आपने प्रॉपर स्पिनर के तौर पर पेश किया। उन्होंने इन 2 के होते हुए भी एक प्रॉपर स्पिनर लेकर आए और अपना मैच विन किया। यहां पर कितने आगा ने एवर किए होंगे, कितने खुशदिल ने एवर किए होंगे, जिनको आपने कहा कि ये हमारे प्रॉपर स्पिनर है, कितने एवर किए होंगे इन्होंने? भाई कहां पे किए हैं भाई? अब बात वही है नली, इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इंडिया के पास देखो 2 प्रॉपर स्पिनर आ गए हैं। प्रॉपर स्पिनर का मतलब नहीं अक्षर भी प्रॉपर है, जडेजा भी प्रॉपर है। ये अगर आप बोलो तो विकेट टेकर ऑप्शन है, जो किसी भी टाइम पे मैच विनर बॉलर है। वरुण और कुलदीप, ये 2 मैच विनर हैं, जिनसे ऑस्ट्रेलिया भी खौफ खाएगा, साउथ अफ्रीका भी खौफ खाएगा। न्यूजीलैंड तो आज उसको पता चल गया कि भाई इतनी अच्छी बॉलिंग हमने की, इंडिया को 250 भी नहीं करने दिया हमने, 249 पर हमने रोका, लेकिन 249 के ऊपर हमने इतनी अच्छी गेंदबाजी की, इतनी प्यारी गेंदबाजी की, लेकिन भारत ने हमें फिर भी 44 रन से हरा दिया, 44 रन से हरा दिया। क्योंकि क्या इंडिया ने किया इस मैच में? सिर्फ इंडिया ने अपना स्पिन का जादू चलाया। इंडिया ने सिर्फ, क्योंकि इंडिया को भी पता है कि हम पेस जितना मर्जी अच्छा ले आए, चाहे हर्षित राणा को खिला दें, चाहे अर्शदीप सिंह को खिला दें, मर्जी को शामी भी खेल रहे थे, को ले आए। हाँ, दुबई में तो बुमराह तक भी पिटे हुए हैं। बुमराह फिर भी अगर आप देखो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन फिलहाल जो भी अवेलेबल है उनकी बात भाई दुबई में तो सारे पेट जाते हैं। इस टाइम जो अवेलेबिलिटी है वो उसकी बात हो रही है कि अभी हर्षित राणा है उनके पास या अर्शदीप सिंह है, उनको पता है अगर इन 2 को भी ले आए तो वो इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अच्छी बॉलिंग, ठीक है, अच्छी बॉलिंग भी कर देंगे, ऐसा नहीं कि अच्छी बॉलिंग नहीं की, हर्षित राणा ने अच्छी बॉलिंग की थी, अर्शदीप अच्छी बॉलिंग करके आ रहे हैं, पूरे साल से बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं, T20 में भी अच्छी कर रहे हैं, उनको ओडीआई में मौका मिला, उन्होंने वहां भी अच्छी बॉलिंग किया। बात ही नहीं कि वो बुरे हैं, उन्होंने अच्छा करके दिखाया। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या जो एक होता है ना कि एक बैट्समैन परेशान होता है, स्पेशली ये जो टीम्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और इवन इंग्लैंड का हाल जो किया था, इतना खराब किया कि जो घर पर वो हार कराए इंडिया से, उसके बाद वो खड़े ही नहीं हो सके। अफगानिस्तान ने भी उनको पेल दिया और उनकी पूरी चैंपियंस ट्रॉफी का बेड़ा गर्क ऐसा हुआ कि बटलर की कप्तानी भी वो खा गया, निकल गया, बटलर की कप्तानी भी वो खा गया। लेकिन एक्चुअली में जो उनको डाउन किया था वो इंडिया ने किया था। पहले उनको ओडीआई हराया, फिर उनको T20 हराया, उनको बिल्कुल तहस नहस करके चैंपियंस ट्रॉफी में मॉरली तौर पर डाउन कर दिया था। तो यही वसीम अकरम बात कर रहे हैं कि जो माइंड गेम है वो इंडिया खेल चुका है, और वरुण के आने से, कुलदीप यादव के आने से जो कॉम्बिनेशन बन गया, 2 विकेट टेकर ऑप्शन है, अक्षर पटेल रन बनाने नहीं देते, रविंद्र जडेजा बीच में रन तो रोकते हैं, प्लस इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाल के देते हैं। तो जो इन 4 का जो चक्कर है, इन चारों का चक्कर और फिर वरुण चक्रवर्ती प्लस बोनस जो आ गया, अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया को इस चैंपियंस ट्रॉफी में हराना तकरीबन ही नियरली इम्पॉसिबल है। पाकिस्तान पे वसीम अकरम आजकल बहुत ज्यादा तपे हुए भी नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा वो ये बात कर रहे हैं कि सिलेक्शन आपकी पोर, आपने स्पिन कोई नहीं डाला। और अभी एक और बात भी, आप एक और मानो, अगर आप वसीम अकरम को साइड पे भी रखो, हर कोई जब टीम्स के स्क्वाड पिक हुए थे सारे ये बात कर रहे थे कि इंडिया ने जो अपने 5-5 स्पिनर, 4-4 स्पिनर डाले हैं, 4-4 डाले हैं, ये बहुत ज्यादा है। आकाश चोपड़ा भी ये बात कर रहे थे, आकाश चोपड़ा को भी मैंने सुना, उन्होंने भी ये बोला कि इंडिया ने ज्यादा स्पिनर डाल दिए, ज्यादा स्पिनर डाल दिए, बहुत ज्यादा स्पिनर है, ये बहुत ज्यादा स्पिनर है। लेकिन आज हर बंदा ये बात कर रहा है कि इंडिया ने तो मौके पे चौका मारा है, उनकी सिलेक्शन कमेटी ने तो कंडीशन के हिसाब से कमाल किया। उनकी सिलेक्शन कमेटी ने, उनको पता था कि दुबई में जिस तरह टाइम गुजरेगा, और अब आप देखो ना, कहीं ना कहीं इंडिया को यह भी पता था। एक और बात भी आपको माननी पड़ेगी कि हम बीइंग अ पाकिस्तानी तो कहते रहते हैं पाकिस्तान अच्छा करेगी, जाएगी, ये होगा वो होगा, लेकिन उन्हें पता था कि भाई पाकिस्तान हो गई, बांग्लादेश हो गई, अफगानिस्तान होगी, ये अच्छा अगर कर भी जाएंगे जो सेमीफाइनल में नहीं आएंगे। ऐसा ही है। तो उनको पता था कि क्योंकि देखो 2023 की जो सेमीफाइनलिस्ट थी आपकी ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वही 4 इसमें भी आई हैं। तो उनको पता था कि मेन जो हमारा टाकरा बनेगा वो हमारा सेमीफाइनल में होगा और हमने उसकी तैयारी करनी है। और उसके हिसाब से उन्होंने दुबई की कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए अपने स्क्वाड में 5 स्पिनर डाले। दोस्तों, पाकिस्तान की टीम जब से इस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुई है, पूरा पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। एक तरफ पाकिस्तानी मीडिया या पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर अपनी टीम को भला बुरा सुना रहे हैं और अपनी टीम में सर्जरी की बात कर रहे हैं, वहीं वो तिरछी नज़रों से भारत की तरफ भी देख रहे हैं और भारत के हार की दुआएं कर रहे हैं। आज न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले इस सेमीफाइनल के पहले भी पूरा पाकिस्तान बैठकर नमाज पढ़ रहा था, दुआएं कर रहा था
कि इस मैच में न्यूजीलैंड भारत को हरा दे ताकि हम पाकिस्तानियों का दुख थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन भारतीय टीम ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया और आज फिर पूरा पाकिस्तान जलील हो गया। दोस्तों, पाकिस्तान की खुद की टीम इस चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ही राउंड से जूते खाकर बाहर हो गई। तब से पूरा पाकिस्तान बैठकर अफगानिस्तान और भारत के हार की दुआएं करने लगा। भारत का मैच जिस भी टीम के साथ होता है या अफगानिस्तान का मैच जिस भी टीम के साथ होता है, पूरा पाकिस्तान विपक्षी टीम के साथ खड़ा होता है, लेकिन हर मैच में पाकिस्तानियों को जलील होना पड़ रहा है। उधर अफगानिस्तान जब इंग्लैंड के साथ खेल रहा था तो पाकिस्तानी इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराकर पूरे पाकिस्तानियों के मुंह पे जूता मार दिया। और आज के मैच में भी पूरा पाकिस्तान बैठकर न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहा था और भारत की हार की दुआएं कर रहा था, लेकिन आज भारतीय टीम की इस शानदार प्रदर्शन ने पाकिस्तानियों के मुंह काला कर दिया। खैर, ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तानी भारत के हार की दुआएं कर रहे हों। ऐसा हर आईसीसी के टूर्नामेंट में होता है। जब उनकी टीम हार जाती है और उस टूर्नामेंट से बाहर निकल जाती है, तब उनकी खुशी का जरिया सिर्फ भारत की हार होती है, लेकिन हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ती है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।